नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते बीते दिन वो कोलकाता पहुंचे। वहां उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। बातचीत हुई गई और पहले तो हमारा संबंध इनके साथ रहा ही है। आना जाना यहाँ से हमारा बराबर होता था, तो कुछ वर्षों से तो आ ही नहीं पाए। इनसे बात हुई और आज यहाँ आने का मौका मिला तो बड़ी खुशी की बात हुई। यहाँ सब कुछ देख रहे हैं कितना इन्होंने और डेवलप कर दिया है, तो इन सब चीज़ों को और बाकी जो हम लोगों की बातचीत भी हुई है, और वो बातचीत मुख्य रूप से यही है कि हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब पार्टियों को मिल करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं। देश के लिए कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्हीं की चर्चा होती रहती है, कुछ है नहीं। आप जरा सा देख लीजिए, यहीं पर आप देखिएगा तो यहाँ पर इन्होंने किया है कि दिल्ली ने किया है, तो कहीं भी चल करके आप देखिए ना कि वहां से जो काम हो रहा में आई हुई है और नीतीश जी का मिनिस्टर भी आई हुई है। हमने खुश है कि हमारा इधर में आई हुई है बंगाल में। हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था। अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घरवा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए। तो मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद बीजेपी मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया है और कहा कि जब बिहार की जनता ही नीतीश कुमार को पसंद नहीं करती है तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव उन पर क्या भरोसा करेंगे। आज उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव एक बार कांग्रेस के साथ मिलकर देख चुके हैं, उनकी क्या स्थिति हुई, इसलिए ये सब नीतीश कुमार अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए और तेजस्वी यादव को बेवकूफ बनाने के लिए कर रही हैं। जिस नीतीश कुमार को बिहार की जनता ही नहीं स्वीकार करती है, जिस पर विश्वास नहीं करती है, भला उस पर बिहार के बाहर के नेता क्यों विश्वास करेंगे, क्यों उसे स्वीकार करेंगे, क्यों उनकी बातों को मानेंगे। चाहे अखिलेश हो चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश और ममता बनर्जी दोनों कांग्रेस के साथ रह करके परिणाम भुगत चुके हैं। इसलिए ये सिर्फ नीतीश कुमार का अपना मुख्यमंत्री का कुर्सी बचाए रखने के लिए ये कवायद है। तेजस्वी यादव को बेवकूफ बनाने का एक उपक्रम है कि उसको इसी बहाने साथ रख करके अपनी कुर्सी को बचा करके रखें। कांग्रेस प्रवक्ता बिहार के राजेश राठौर ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है और कहा कि नीतीश कुमार और विपक्षी दलों बस एक ही मकसद से है, मोदी मुक्त सरकार बनाना। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी एकता को एकजुट करने में नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। इस दौरान राजेश राठौर ने जमकर निशाना साधा है बीजेपी पर। उन्होंने कहा कि 2024 में विपक्षी एकता दिखेगी और मोदी मुक्त सरकार ही विपक्ष का एकमात्र उद्देश्य है। इसके लिए नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तमाम विपक्ष की तरफ से कोशिश की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर निशाना साधा है और बताया है कि मोदी मुक्त सरकार ही विपक्ष का एकमात्र उद्देश्य है और 2024 में मोदी मुक्त करने की कोशिश की जाएगी और पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा।
जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले भी कहा कि मेरा प्रथम उद्देश्य विपक्षी एकता को इकट्ठा करना है, बनाए रखना है। उसी सिलसिले में वो सुश्री ममता बनर्जी जी से भी मिलेंगे, वो अखिलेश यादव जी से भी मिलेंगे। ये तो शुरुआत है। आने वाले समय में देश के तमाम विपक्षी नेताओं से वो मिलकर विपक्ष को एक धारा में लाकर नरेंद्र मोदी की निकम्मी सरकार को परास्त करना सिर्फ नीतीश कुमार जी का उद्देश्य नहीं, तमाम विपक्ष नेताओं का उद्देश्य है। उनका मात्र उद्देश्य है कि सभी विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पे आके नरेंद्र मोदी जी को परास्त। बिहार के सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम के विपक्षी नेताओं से मुलाकात को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। नीतीश तेजस्वी ने बीते दिन ममता और अखिलेश से मुलाकात की। इसी के चलते जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीरज कुमार ने इस दौरान केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जो देश के अंदर 2024 का लोकसभा चुनाव एक ऐसी उन्मादी हुकूमत जिसने समाज के सारे तबकों को, चाहे हिंदू हो चाहे विभिन्न धर्मावलंबी हो, उनका जीवन तबाह कर दिया है, नौजवानों का रोजगार छीन लिया है। अग्निवीर जैसे जो देश के सैन्य पुरुषार्थ के लोग हैं, उनको अनुकंपा का लाभ नहीं। तो स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी उस मुहिम में लगे हुए हैं जिसके तहत कांग्रेस पार्टी के माननीय राहुल गांधी जी, माननीय मल्लिकार्जुन साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल से मिले। अब दूसरे चरण की शुरुआत आज से है और यह निश्चित रूप से यह जो यात्रा होगी वो विपक्षी एकता की वो मुहिम जिसमें गैर भाजपा दलों को एकजुट करके दिल्ली की उन्मादी हुकूमत को अपदस्थ करना है, संविधान की रक्षा करना है, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जनता को गोलबंद करना है। उस मुहिम में मील का पत्थर साबित होगा विपक्षी एकता की। बीजेपी की तरफ से बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पटना के अगमकुआं में अवध ग्रीन कमेटी हॉल में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम की शुरुआत सम्राट चौधरी के साथ कुशवाहा महासभा के पदाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसका शुभारंभ इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की तरफ से अंग वस्त्र और माला पहनाकर भव्य स्वागत हुआ और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार और नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी भी सुनाई। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार मेमोरी लॉस वाले मुख्यमंत्री हैं। उन्हें याद नहीं है कि जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब मैं मंत्री हो गया था। नीतीश बाबू को याद नहीं है, याद दिला दीजिए। तो बता दें, नीतीश कुमार पर इस दौरान सम्राट चौधरी ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने नीतीश कुमार को मेमोरी लॉस वाला मुख्यमंत्री बताया है। कुशवाहा महासभा का अभिनंदन समारोह हुआ, जहां पर सम्राट चौधरी पहुंचे। यहां पर बता दें कि माला पहनाकर अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब मैं मंत्री हुआ था। नीतीश बाबू को ये याद नहीं है, उन्हें याद दिला दीजिए। नीतीश कुमार पर निशाना साधा और उन्हें मेमोरी लॉस वाला मुख्यमंत्री बताया। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री नहीं हुए थे तब मैं मंत्री हो गया था। नीतीश बाबू को याद नहीं है, वो मेमोरी लॉस वाले मुख्यमंत्री हैं। उनको याद करा दीजिए कि जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बीजेपी के आयातित प्रत्याशी को शाहजहांपुर नगर निगम से उतारे जाने पर कहा है कि हमने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ कोई भी धोखा नहीं किया। हमने एक प्रक्रिया का पालन किया है, हमारा उद्देश्य पवित्र है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता और जनता ने अर्चना वर्मा का रोजा से लेकर केरूगंज तक स्वागत किया है, उससे ये लग रहा है कि उनका कहीं पर से
कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य पवित्र है क्योंकि हम चाहते हैं कि शाहजहांपुर नगर निगम के जरिए पूरा नगर विकास के क्षेत्र में अद्वितीय सफलता प्राप्त करे और बीजेपी प्रत्याशी बहुत मजबूत और सुदृढ़ स्थिति में है, इसलिए उनका जीतना निश्चित है और उनकी अगुवाई में पूरा नगर विकास के लिए झंडे गड़ेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के साथ धोखा किया था क्योंकि उसे किसी तरह की कोई मदद या सहयोग नहीं मिल पा रहा था। केवल प्रत्याशी घोषित कर देने के बाद उसकी कोई खैर खबर ना लेना और संतुष्ट ना कर पाना दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ व्यवहार कर रही है। सपा पर इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा है। सुरेश खन्ना ने बड़ा बयान दिया और कहा कि हमने कोई भी धोखा नहीं दिया है। अर्चना को शाहजहांपुर से उतारे जाने पर उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने उनका कोई सहयोग नहीं किया है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनकी कोई खैर खबर नहीं ली है। वहीं बता दें कि सुरेश कुमार खन्ना ने बीजेपी के प्रत्याशी को शाहजहांपुर नगर निगम से उतारे जाने पर कहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ कोई भी धोखा हमने नहीं किया है, हमारा उद्देश्य पवित्र है। उन्होंने कहा जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता और जनता ने अर्चना वर्मा का रोजा से लेकर केरूगंज तक स्वागत किया है, उससे ये लग रहा है कि उनका कहीं से कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य पवित्र है क्योंकि हम चाहते हैं कि शाहजहांपुर नगर निगम के जरिए पूरा नगर विकास के क्षेत्र में अद्वितीय सफलता प्राप्त करे और बीजेपी प्रत्याशी बहुत मजबूत और सुदृढ़ स्थिति में है, इसलिए उनका जीतना निश्चित है और उनकी अगुवाई में पूरा नगर विकास के झंडे गड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के साथ धोखा किया था, उन्हें किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं की, कोई सहयोग नहीं मिला, केवल प्रत्याशी घोषित कर देने के बाद उसकी कोई भी खैर खबर भी नहीं ली और संतुष्ट उन्हें नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी किस तरह से अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ व्यवहार कर रही है, ये इसी से साफ पता चलता है। मैंने कहा कि जब उद्देश्य पवित्र हो तो अलौकिक शक्तियां मदद करती हैं और आज मुझे खुशी है इस बात की कि जिस गर्मजोशी के साथ हमारे साथ में आई प्रत्याशी श्रीमती अर्चना वर्मा का लोगों ने स्वागत किया और कल शाम से जब से वो लखनऊ से लौटी तब से रोजा से लेकर और केरूगंज तक ऐसा लग रहा था कि जैसे विजय जुलूस जा रहा है और जिस प्रकार से चौराहे चौराहे पर स्थान स्थान पर जो स्वागत किया उससे भी मैं अभिभूत हूँ। श्रीमती अर्चना वर्मा को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शाहजहांपुर में मेयर पद का प्रत्याशी घोषित करते ही एक खुशी की लहर पूरे जनपद में और पूरे नगर निगम क्षेत्र में दौड़ गई और उसका परिणाम यह है कि जितने लोगों ने भी टिकट मांगा है, आज जितने लोग ने आवेदन किया था वो सारे के सारे लोग मंच के ऊपर मौजूद थे। आप देखिए श्री वेद प्रकाश मौर्य जी, श्री मुकेश राठौर जी, श्रीमती शिल्पी गुप्ता बीमार है क्योंकि उनका फोन भी आया था, श्री अवधेश वर्मा जी, और हर तरह से लोगों की ये कोशिश थी कि सभी लोग मिलके बहन अर्चना वर्मा जी को बधाई दें और सभी लोगों ने मंच पर अपने विचार भी व्यक्त किए कि हम अर्चना वर्मा जी को पूरे जोशो खरोश के साथ पूरे तन मन सहयोग। होडल के राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद 10,52,000 रुपए की लागत से बनाए गए कमरे और किचन का उद्घाटन किया गया है। क्षेत्रीय विधायक और हरियाणा भूमि सुधार निगम के चेयरमैन जगदीश नायर ने इसका उद्घाटन किया। जगदीश नायर ने इस मौके पर स्कूल में बच्चों के लिए ठंडा पानी पीने के लिए एक वाटर कूलर और ग्राउंड को पक्का कराने की भी घोषणा की। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी किरण वाला के साथ स्कूल के अध्यापकों ने विधायक का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। विधायक ने स्कूल मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। पलवल में होडल क्षेत्र विधायक और हरियाणा भूमि सुधार निगम के चेयरमैन जगदीश नायर ने राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला नंबर 4 में बच्चों को बैठने के लिए कमरों की भारी कमी हो रही थी, इसी को देखते हुए इसका उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने इसकी मांग रखी थी। मुख्यमंत्री ने इन कमरों को बनवाने के लिए आदेश जारी किए थे और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद इन कमरों को लगभग 10 लाख
52,000 रुपए की लागत से बनाया गया, जिनका आज क्षेत्र के विधायक जगदीश नायर ने नवनिर्मित कमरे और रसोई घर का उद्घाटन किया। नायर ने स्कूल के अध्यापकों से कहा कि आजकल बच्चों को नैतिक शिक्षा की बहुत जरूरत है, क्योंकि बच्चे नैतिक शिक्षा आजकल भूल रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि उनको अपने से बड़ों का आदर कैसे करना है और किस तरह से उनका सम्मान करना चाहिए। ये सब ज्ञान से दूर है। माता पिता के बाद दूसरा गुरु अध्यापक होता है, इसलिए सभी अध्यापकों को बच्चों को नैतिक शिक्षा की जानकारी देनी जरूरी है। नायर ने कहा कि बच्चों का भी कर्तव्य है कि वो अपने गुरुओं द्वारा बताए गए ज्ञान को धारण करना चाहिए और पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई जीवन में बहुत जरूरी है। बिना पढ़ाई करने वाला इंसान एक पशु समान होता है। नायर ने इस मौके पर स्कूल के ग्राउंड को पक्का कराने और स्कूल में बच्चों के लिए ठंडा पानी पीने के लिए वाटर कूलर लगवाने की भी घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी किरण बाला ने की। खंड शिक्षा अधिकारी किरण बाला ने कहा कि आज सरकार द्वारा उनकी प्राथमिक पाठशाला में कमरों का और किचन का उद्घाटन किया है। वो इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री का और क्षेत्र के विधायक जगदीश नायर का धन्यवाद करती है और उन्होंने स्कूल में वाटर कूलर और ग्राउंड को पक्का कराने की भी घोषणा की है। इसके लिए क्षेत्र के विधायक का धन्यवाद करती हैं। बोकारो जिले की बिजुलिया पंचायत में मुखिया के ऊपर अवैध प्रेम प्रसंग में हत्या करने के आरोप लगे हैं। ये आरोप मृतक के परिजनों ने लगाए। मामला चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिजुलिया पंचायत का है। चास मुफस्सिल थाने की पुलिस ने मामले पर दर्ज करते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। चास मुफस्सिल थाना प्रभारी ने कहा कि सुबह सूचना मिली कि बिजुलिया पंचायत के टुंगरी बस्ती के रहने वाले परेश गोस्वामी की हत्या हो गई है। पुलिस वहां पहुंची तो मृतक परेश गोस्वामी की पत्नी दुर्गा देवी ने कहा कि उनके पति ने आत्महत्या कर ली है। वहीं मृतक के परिजन व उसके भाई ने हत्या का मामला दर्ज कराया है, जिस पर मुखिया ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत और निराधार बताया। उन्होंने भी प्रशासन से पारदर्शिता के साथ जांच कराने की मांग की। तो वहीं मृतक के भाई के अनुसार मृतक परेश गोस्वामी की पत्नी दुर्गा देवी और बिजुलिया पंचायत के मुखिया वासुदेव रजवार के बीच अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो करीब मुखिया के घर उसे रात 10 बजे लाया, जिसके बाद भाई मृतक परेश गोस्वामी और मुखिया वासुदेव रजवार के बीच झगड़ा हुआ। इस दौरान मुखिया और मृतक की पत्नी ने मिलकर परेश गोस्वामी की हत्या कर दी। वहीं पुलिस इस मामले पर मृतक की पत्नी दुर्गा देवी और मुखिया वासुदेव रजवार को थाने लेकर आई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच में जुटी है। सूचना के सत्यापन में दल बल के साथ टुगरी गांव पहुंचा और परेश गोस्वामी घर पहुंचा तो वहां परेश गोस्वामी के घर वालों द्वारा बताया गया कि इसकी मृत्यु हो गई है और उसकी पत्नी बताई कि पंखे के फंदे से लटक कर ये अपना आत्महत्या करनी है। घर वालों का आरोप था कि इसकी हत्या उसकी पत्नी दुर्गा देवी गांव के मुखिया वासुदेव रजवार के साथ मिलकर की है। इन लोग दोनों के बीच में पूर्व का प्रेम प्रसंग का मामला लोगों द्वारा बताया गया है। इस महिला को तत्काल हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना के सत्यापन में दल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले को लेकर आज यूपी एटीएस की टीम बोकारो पहुंची। उत्तर प्रदेश एटीएस मनराज नाम के युवक की तलाश एटीएस कर रही है, जिसने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद फेसबुक के माध्यम से मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की थी। पुलिस टीम आज पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के चास कॉलेज चास पहुंची है, जहाँ मनराज के डॉक्यूमेंट को तलाशने का काम किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमनराज के द्वारा एक फेसबुक अकाउंट बनाया गया था, जिसमें पढ़ाई करने का जिक्र चास कॉलेज से और डीएवी राजकमल धनबाद से किया था, जिस वजह से पुलिस कार्यालय में बैठकर वैसे सभी अमन नाम के युवकों के कागजातों को खंगालने का काम किया जा रहा है। एटीएस की टीम पत्रकारों को देखते हुए दूरी बनाई है और कैमरे में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। यूपी पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से किसी ने फेक आईडी बनाया था। यूपी पुलिस का भी यही कहना है कि फेक आईडी है। कॉलेज में भी ऐसा कोई मिला नहीं, तो किसी ने चास कॉलेज अपना पढ़ने का जगह रखा है, सरस्वती विद्या मंदिर राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर धनबाद रखा है और एक आईडी बनाया है फेसबुक को, उस पर योगी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया था। उसी का जांच करने की यूपी एसटीएफ की टीम आई हुई थी, एटीएस की टीम। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।